हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में जो है बिटकॉइन है कंटिन्यूअसली गिरते जा रहा है। इसकी वजह से जो ऑल्ट कॉइन है वो भी गिरते हुए नजर आ रहे हैं। बीच में कुछ आवर्स ऐसे आए थे जिसमें कंटिन्यूअसली ऑल्ट कॉइन बहुत तेजी से ग्रोथ दिखा था, स्पेशली इथीरियम। बाकी के जो हायर मार्केट कैप के कॉइन्स है वो भी आपको कंटिन्यूअसली पंप होते हुए दिखे थे। लेकिन अचानक से जो पिछले कुछ आवर्स में डंप आया है बिटकॉइन में, उसकी वजह से वापस से सारे ऑल्ट कॉइन्स रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखेंगे आज के वीडियो में डिटेल में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है दोस्तों मार्केट में। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह एक छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। दोस्तों, इसके अलावा मेरे जितने वो ऑफिशियल सोशल हैंडल है जैसे ट्विटर, टेलीग्राम या फेसबुक, उन सबको फाइंड आउट करना चाहते हो या मेरे वेबसाइट या फिर मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग रखना चाहते हो या मेरे रिकमेंडेड एक्सचेंज विजिट करना चाहते हो, तो उसके डिटेल्स जो है नीचे वीडियो के स्क्रॉल हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना होगा। एंड साथ ही साथ दोस्तों, आपको मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब बिना देरी की शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले हर रोज की तरह देखेंगे बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट पे कल काफी ज्यादा डीप देखने को मिला था। हम काफी हद तक नीचे चले गए थे, लगभग लगभग 49.97। जी हाँ, एंड इसका इम्पैक्ट आपको ऑल टाइम हाई जाते हुए दिखा होगा मैक्सिमम आप लोगों के ऑल्ट कॉइन का पोर्टफोलियो इन टर्म्स ऑफ बीटीसी। जी हाँ, बिटकॉइन के टर्म में आपको बहुत ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिला होगा। लेकिन आफ्टर मिडनाइट उसके बाद धीरे धीरे काफी हद तक रिकवरी दिखा है ऐसे। एंड अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे ले जाऊँ अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे ले चलूँ तो आपको ज्यादा क्लियर होगी। एंड 1 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा कि हम जो है पिछले कई आवर से लगभग 5-6 घंटे टू बैक जो है ऊपर की तरफ क्लोज कर रहे हैं कैंडल्स को। और यही रीजन है दोस्तों जो हमारा ऑल्ट कॉइन जितना भी बीटीसी टर्म में ग्रोथ दिखाया था वो कहीं ना कहीं अभी वापस से नॉर्मलाइज हो गया है, यानी कि घट गया है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ ऑल्ट सीजन चालू है दोस्तों। एंड एक चीज ध्यान देना कि 200 ईएमए को रीटेस्ट करके वापस से फेल हो रहा है। एंड अभी अगर मैं बात करूँ, काफी दिनों काफी दिनों से हमने 200 ईएमए को रीटेस्ट नहीं किया था। काफी दिनों से हमने 200 ईएमए को रीटेस्ट नहीं किया था, उसको भी रीटेस्ट किया और साथ साथ हमने ब्लू लाइन को भी रीटेस्ट किया। एंड इस स्पाइक के ड्यूरेशन में बिटकॉइन के चार्ट पे क्या हुआ वो मैं बताता हूँ। एंड ये जो शार्प मोमेंटम बिटकॉइन में है उसकी वजह से यहाँ पे डोमिनेंस चार्ट में काफी तेजी से आपको स्पाइक देखने को मिला। लेकिन अभी जहां तक बात करूं, अब यहाँ से डाउनफॉल मुझे होता हुआ दिख रहा है। एंड हो सकता है धीरे धीरे यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम लेता हुआ है, धीरे धीरे डोमिनेंस चार्ट नीचे की तरफ आए पूरे दिन। एंड वहीं 4 आवर के चार्ट की बात करूँ तो 4 आवर के चार्ट आपको दिखेगा कंटिन्यूसली हम ऊपर जा रहे हैं। एंड 50 वाला जो लाइन है उसको हम क्रॉस कर लिए। तो एंड वहीं अगर बात करूँ डॉटेड लाइन को, उसको भी रिटेस्ट कर लिया, ब्लू लाइन को भी रिटेस्ट कर लिया है। तो मेरा मानना है दोस्तों, जो भी हमने रिटेस्ट करना था वो हमने रिटेस्ट कर लिया। अब यहाँ से वापस से डाउनफॉल देखने को मिलेगा हमें डोमिनेंस चार्ट पे आने वाले कुछ आवर्स में। हो सकता है इस आवर में, इस पर्टिकुलर आवर में लगभग 3 आवर्स जो है इसमें हो सकता है इसी जगह पे हमारा मोमेंटम बना रहे हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल जाएगा। वहीं 1 डे की चार्ट की बात करूँ तो 1 डे के चार्ट पे आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको बार बार बोल रहा था कि ये वाला जो लेवल है बहुत मुश्किल है इसको तोड़ना। एंड पैरेलल मोमेंटम बना के रखे हुए थे हमने 5 दिनों से। फिर पिछले 2 दिनों से हम बैक टू बैक नीचे मूव कर रहे थे, लेकिन आज जब बिटकॉइन में शार्प मोमेंटम आया वापस से हमें ऊपर जाते हुए दिखा। और इन सब में एक चीज मैंने आप लोग कॉमन बताया था कि ये 30 का लेवल जरूर पहुंचना है। एंड अभी भी देखोगे ये जो है अभी 26.85 तक पहुंच गया है। तो हो सकता है आने वाले 1 या 2 दिन इसी जगह के आसपास आपको 10 ईएमए के आसपास ही दिखे, ज्यादातर क्लोजर होते हुए। आने वाले 1-2 दिन तक हो सकता है आपको इसी लेवल के आसपास जो है डोमिनेंस लेवल फ्लक्चुएट करता हुआ दिखे। इस बीच में वो नीचे भी जाएगा, लेकिन आपको आपको वापस से इसी जोन में दिख सकता है स्टे, यानी कि यहाँ पे वो स्टक हो सकता है 1 या 2 दिन और। उसकी वजह से जब आरएसआई ऊपर की तरफ जाएगा फिर उसके बाद डाउनफॉल होने के लिए संभावना ज्यादा है दोस्तों। तो मेरा मानना है दोस्तों कि यहाँ पे इस लेवल पे हम 2-3 दिन और रह सकते हैं। एंड ये आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन एक चीज नोटिस करना, हर रोज एक बार सुबह में अगर डाउन होता है तो शाम में अप हो जाता है, अगर शाम में अप होता है तो सुबह डाउन हो जाता है। लेकिन अल्टीमेटली बैक टू बैक कई दिनों से बन रहा है। एंड ये जो मोमेंटम है ना, ये साफ साफ दिखा रहा है ऑल सीजन के बीच में हम लोग, ऑल सीजन स्टार्ट हो चुका है। एंड यही रीजन है कि कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं बिटकॉइन का जो लेवल है उसको स्टेबल होने का। एंड जैसे ही बिटकॉइन स्टेबल होगा वैसे बहुत तेजी से हमारा डोमिनेंस लेवल नीचे जाते हुए दिखेगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन के चार्ट। जी हाँ, कल मैंने आप लोगों को कहा था कि जो वर्स्ट सिनेरियो हो सकता है हम 200 ईएमए को रीटेस्ट करने चले जाएं, और वो है 49,000। जी हाँ, आज हमने टेस्ट कर लिया 49,000 को, और यही नहीं उसके काफी नीचे पहुंच गए थे। और अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं तो $48,338 तक पहुंच गया है बिटकॉइन का बिटकॉइन का बिटकॉइन का रेट दोस्तों। अब वही बात कर लूँ 1 आवर के चार्ट पे, तो 1 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा कि हम ईएमए इवन कंटिन्यूसली बैक टू बैक, जो मैंने आपको बोला था कि हम इस येलो लाइन को जैसे ब्रेकआउट करेंगे हम 50,000 को इजीली ब्रेक करेंगे दोस्तों। एंड वही हुआ।
हमने बहुत तेजी से स्पाइक दिखाया है, 50,000 के लेवल को रीटेस्ट कर रहे हैं फिलहाल। एंड सबसे मेजर जो सपोर्ट जोन मैंने बताया था 49,000 के आसपास है, उसको अभी लेवल को उसी लेवल को हम रीटेस्ट कर रहे हैं। 4 आवर के चार्ट की बात करूँ, 4 आवर के चार्ट पे सब कुछ बेयरिश है, तो यानी कि क्या अभी डाउनफॉल बंद हो जाएगा? तो मेरा मानना है दोस्तों, अब जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा आने वाले कुछ आवर्स बैक टू बैक साइडवेज एक्शन, एंड हो सकता है 49,000 से 50,000 के बीच में हम अगले कुछ दिनों तक ट्रेड करते रहे दोस्तों। एंड इस ड्यूरेशन में ऑल्ट कॉइन भी आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। वन डे के चार्ट पे अगर मैं बात करूँ तो वन डे के चार्ट पे अभी भी मामला बुलिश है। नो, कोई कोई भी जो है, अभी हम ये नहीं कह सकते कि मामला जो है बेरिश हो गया, ये सब कुछ नॉर्मल है। एंड जो करेक्शन की बात कर रहा था, जो इस बुल रन में अभी तक आया ही नहीं था, वो फाइनली करेक्शन हमें आ गया 5 साइकिल टॉप होने के बाद, जिसकी बात मैंने आज से 15-20 दिन पहले ही आपको बता दिया था। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, तो अभी तक लगभग 25.5% का करेक्शन आया। मेरा मानना है दोस्तों कि 30 से 40% का करेक्शन आ सकता है, एंड ये जो अगर आता है 40% का करेक्शन, तो लगभग $40,000 तक बिटकॉइन जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन क्या $40,000 तक इतना आसानी से चला जाएगा? मेरा मानना नहीं दोस्तों। अब यहाँ पे हम हो सकता है ये 200 ईएमए जो है हमारा लाइन, इसका हम सपोर्ट लेके काफी दिनों तक इसी जगह पे काफी दिनों तक साइडवेज एक्शन दिखाएं, एंड उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें इसके नीचे का लेवल जाना है या नहीं दोस्तों। आज का जो भी शार्प मोमेंटम आना था वो आ चुका है, तो अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आरएसआई बिल्कुल ही बॉटम आ चुका है, 30 के आसपास आ गया। क्या इसके नीचे नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। और अगर इसके नीचे जाता है दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया 45,000 का लेवल जो होगा मेजर सपोर्ट होगा, 45 से 46,000। एंड वर्स्ट सिनेरियो में 40,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। वीपीवीआर की बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा मेजर सपोर्ट कहाँ पे है, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ पे मेजर सपोर्ट बन रहा है अभी आज के डेट में। तो अभी की बात करूँ दोस्तों, तो साफ साफ क्लियर है कि वीपीवीआर पे आपका सपोर्ट देखने को मिल रहा है कि 49,000 पे काफी ज्यादा है, और यही रीजन है कि यहाँ से अभी बाउंस बैक मिल रहा है। लेकिन एक बार अगर इस लेवल को तोड़ता है, 47,000 के लेवल के नीचे जाता है दोस्तों बिटकॉइन, तो हमें देखने को मिल सकता है बिटकॉइन जो है लगभग लगभग 40,000 तक ड्रॉप होते हुए थे। जी हाँ, 40,000 तक, बीच में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। एंड थोड़ा बहुत सपोर्ट अगर है तो 45,000 के आसपास है दोस्तों। तो क्या ये इस लेवल तक जाएगा? क्वेश्चन ये है। तो मेरा मानना है दोस्तों, जी हाँ, 40,000 तक पॉसिबिलिटीज हैं कि जा सकता है। अभी अगर मैं वहीं अगर वीकली चार्ट की बात करूँ, तो वीकली चार्ट पे मुझे दिख रहा है जो मेजर सपोर्ट है 20 एमए का, वो 44,800 के आसपास है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया 45,000 पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। वीकली चार्ट पे 44,000 के आसपास हमारा 20 एमए बना हुआ है, तो यहाँ पे जाने के बहुत ही ज्यादा गुंजाइश है। वहीं अगर मैकडी की बात करूँ, तो रेड हो गया वीकली चार्ट पे। एंड बुल रन में मैकडी जनरली रेड नहीं होता, लेकिन याद रखना ये 2012 एंड 13 के साइकिल को फॉलो कर रहा है। एंड 2013-14 साइकिल में ऐसा हुआ था कि हम कई वीक्स तक सेम लेवल पे या फिर उसके बॉटम लेवल पे मेंटेन किए हुए थे लेवल को। एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि हम 20 एमए को आसानी से टेस्ट करने वाले हैं 45,000 का। एंड उसके बिलो जाता है नहीं है, वो देखने वाली बात होगी। उसके अगर नीचे कभी भी जाता है 40,000 के आसपास, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। तो ये हो गया आने वाले टाइम में बिटकॉइन क्या कर सकता है। आज के लिए फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि जो भी करेक्शन आना था मेजर, वो आ चुका है। अब मुझे यहाँ से थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन देखने को मिल रहा है, एंड हो सकता है इसी जगह पे हम वापस से येलो लाइन को रीटेस्ट करते हुए दिखे आने वाले कुछ आवर्स में। एंड देन उसके बाद फिर फर्दर हम डाउनफॉल दिखाएं दोस्तों। इस ड्यूरेशन में जैसे ही हम साइडवेज एक्शन दिखाएंगे, वैसे ही ऑल्ट कॉइन जो है बहुत तेजी से आपको ग्रोथ करते हुए दिख जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इथीरियम की। जी हाँ, कल इथीरियम ने, मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था कि ये जो है अब जल्दी 0.047 का लेवल क्रॉस करेगा। तो जी हाँ, वही हुआ। 0.0482 का लेवल भी रात में हमने क्रॉस किया। लेकिन मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जो है हो सकता है साइडवेज एक्शन बने। अब इसी ड्यूरेशन में बिटकॉइन में बहुत तेजी से शार्प मोमेंटम आया, एंड अभी जो है हम यहीं पे जैसे यहाँ पे कुछ कैंडल बना रहे थे, कुछ वैसा ही यहाँ पे बनाना शुरू कर दिए। तो मेरा मानना है 2-4 दिन तक हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, एंड देन उसके बाद फर्दर हम ऊपर का लेवल रीटेस्ट करेंगे। यानी ऊपर का लेवल जो अगला होगा वो होगा 0.66 का लेवल दोस्तों। जी हाँ, अब ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है हमारा, जो ये वाला जो हमारा ग्राफ था, वो कहीं ना कहीं जो शॉर्ट टर्म में था वो इनवैलिडेट हो गया है, क्योंकि हम इसका ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई तोड़ चुके हैं। तो अब जो है हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। इस लेवल के आसपास हम 2-3 दिन तक ट्रेड कर सकते हैं। देन उसके बाद हम फर्दर ऊपर का मूव दिखाएंगे दोस्तों इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। एंड ये जो भी अभी स्पाइक आया है बिटकॉइन डोमिनेंस पे या फिर बिटकॉइन के चार्ट पे दोस्तों, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इथेरियम भी सफर कर रहा है। लेकिन ये याद रखना, ये बुल रन है और बुल रन का ये ऑल्ट सीजन है, एंड इथेरियम पे ये इसका इम्पैक्ट अब आना शुरू हो चुका है। मतलब कि ये आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही ये कंसोलिडेशन कंप्लीट करेगा, एंड देन ऊपर का जंप फर्दर लेगा दोस्तों। एंड जैसे ही ये लेगा, इथेरियम का यूएसडी चार्ट को बहुत तेजी से प्राइस स्पाइक अप देखने को मिलेगा। कल हमने न्यू ऑल टाइम हाई बना दिया था $2675। इवन दो हमारा जो बिटकॉइन है वो नीचे जा रहा है, फिर भी हमारा डॉलर के ग्राफ पे काफी तेजी से हमने ग्रोथ दिखाया था कल। उसका रीजन यही था कि इथेरियम बीटीसी चार्ट पे काफी तेजी से ग्रोथ दिखाया था। लेकिन अभी जब हमारा बिटकॉइन जो है सस्टेन नहीं कर पा रहा है, नीचे जा रहा है,
और वहीं पे जो हमारा इथेरियम का बीटीसी चार्ट है वो कहीं ना कहीं साइडवेज एक्शन ले रखा है, तो हमें यूएसडी ग्राफ पे थोड़ा बहुत डाउनफॉल दिखेगा आने वाले कुछ आवर्स तक दोस्तों। फिर उसके बाद जैसे इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे हमें कंसोलिडेशन फिनिश हो जाएगा, वैसे ही हमें फिर से तेज स्पाइक देखने को मिलेगा। और जो अगला स्पाइक है वो मैंने आपको बता दिया, 0.066 बीटीसी के अराउंड में हो जाएगा इथीरियम, एक इथीरियम। एंड वहीं यूएसडी ग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है कि बिटकॉइन का क्या रेट होता है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा जो भी रेट अभी है इससे ऊपर ही होगा आने वाले आवर्स में, जैसे ही ये इस लेवल को टच करता है। लेकिन क्या ये इस लेवल को अभी तुरंत टच कर लेगा? तो अगर मैं 4 आवर के कैंडल्स की बात करूँ तो 4 आवर के कैंडल्स आपको क्लियर होगा कि हम 20 एमए को रीटेस्ट कर रहे हैं फिलहाल, एंड हो सकता है साइडवेज एक्शन ले यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, एंड फिर उसके बाद हम ऊपर का मूव दिखाएं। एंड 1 आवर के चार्ट पे भी आपको दिखेगा कि हम काफी हद तक नीचे आ गए हैं आरएसआई लेवल पे। अब मेरा मानना है यहाँ पे कंसोलिडेट होगा, कुछ आवर्स तक हो सकता है, 12 टू 24 आवर तक कंसोलिडेट हो, एंड देन उसके बाद जो है ऊपर का मूव हम धीरे धीरे दिखाना शुरू करें, जैसे कि अभी रिसेंटली हमने यहाँ पे भी दिखाया था दोस्तों। कुछ वैसा ही मूव हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा 1-2 दिन, एंड देन उसके बाद हम अपसाइड मूव दिखाएंगे दोस्तों। तो ये हो गया ओवरऑल बिटकॉइन, इथेरियम एंड ओवरऑल ऑल्ट कॉइन का मार्केट क्या कहता है दोस्तों। अगर इन सब के ऊपर कोई भी चेंजेस आता है तो मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। जी हाँ, मैं आजकल टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्यादा अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, उसका रीजन है मेरे पर्सनल लाइफ में काफी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने सेहत का ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वो है। मार्केट जो है अभी जो है, जो भी हम मूव देख रहे हैं ये ऑल सीजन के फेवर में है, सो नो नीड टू वरी। बस ये समझ लो कि ये लास्ट वीक है जिसमें थोड़ा बहुत हमें ब्रेक देखने को मिल रहा है इस ऑल सीजन में। उसके बाद फिर हम अगला आने वाले 1-2 वीक बहुत तेज शार्प मोमेंटम दिखाएंगे ऑल सीजन में। ये जो है ओवरऑल आपका बिटकॉइन का पोर्टफोलियो बढ़ाते हुए चला जाएगा दोस्तों। तो नजर बना के रखूंगा, कोई भी फर्दर अपडेट होगा ट्राई करूंगा टेलीग्राम ग्रुप अपडेट टेलीग्राम ग्रुप में देने के लिए दोस्तों। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे जाओगे, उसके होम पेज पे फेसबुक, टेलीग्राम एंड ट्विटर का लिंक बना हुआ है। साथ ही साथ मैं एक एक करके धीरे धीरे ही सही दोस्तों कुछ कुछ पॉइंट्स के टारगेट्स वगैरह सब सेट करता जा रहा हूँ। तो आपने अभी तक मेरे वेबसाइट पे रजिस्टर नहीं किया तो जाके रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने का तरीका, रजिस्टर करने का या फिर लॉगिन करने का तरीका आसान है। सिंपली आपको अपना ट्विटर लॉगिन यूज करना है, ना ही कोई पासवर्ड चेंज करने का झंझट, ना ही पासवर्ड रीसेट करने का झंझट दोस्तों। आपको सिंपली ट्विटर लॉगिन करना है, लॉगिन विथ ट्विटर का ऑप्शन आएगा और आप उसके थ्रू लॉगिन कर लोगे दोस्तों। एंड गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे रिकमेंडेड साइट एंड टूल पे रजिस्टर नहीं किया तो जाके जरूर रिकमेंडेशन वाला जो लिंक है उसे फॉलो कीजिए, एंड उस पर जितने भी मेरे रेफरल लिंक बने हुए हैं उन सब पे जाके फ्री में अकाउंट बना लो। एंड ये याद रखना, इन सब रेफरल लिंक को यूज करके या फिर इस रेफरल कोड को यूज करके अगर अकाउंट बनाते हो तो आपको लाइफ टाइम के लिए जो भी बेनिफिट यहाँ पे मेंशन है वो आपके ट्रेडिंग फी पे डिस्काउंट मिलेगा लाइफ टाइम के लिए दोस्तों। एंड याद रखिएगा दोस्तों, इससे पहले बाइनेंस या फिर जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दें, मेक श्योर कर लेना, ये अकाउंट जरूर बना लेना, क्योंकि अब हम धीरे धीरे बुल रन के मिड फेज से आगे वाले फेज में जाने वाले हैं, और आने वाले 1-2 महीने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे एक्सचेंजेस जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह बंद करने लगेंगे। तो उससे पहले जाके अकाउंट बना लीजिए, और बाकी के भी रेफरल कोड यहाँ पे बने हुए हैं, जाके आप अपने टाइम जब भी टाइम मिले दोस्तों आप जरूर अकाउंट बना लेना। और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप, एंड गाइज सबसे इंपॉर्टेंट अपना, गाइज सबसे इंपॉर्टेंट आपका पोर्टफोलियो स्टेटस जो भी है, चाहे वो बढ़ रहा हो घट रहा हो, मुझे कोई इशू नहीं है। आपका घट भी रहा हो तो भी आप अपडेट कीजिए, बढ़ रहा हो तो भी अपडेट कीजिए। अगर आपने अभी तक वोट नहीं किया तो जाके वोट कर लीजिए। एंड यहाँ पे जो भी बीटीसी के टर्म में पूछा गया है कि कितना गुना पोर्टफोलियो होगा, वो सारा कुछ फिल कर दीजिए। जैसे ही मेरे पर्सनल लाइफ में चीजें रिजॉल्व होगी, जिन लोगों का भी पोर्टफोलियो लॉस में रहेगा और काफी दिनों से मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनके साथ मैं ट्राई करूंगा जूम मीटिंग फ्री में शेड्यूल करने के लिए। एंड इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मेरे साथ जूम मीटिंग करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे लॉगिन का स्क्रीन आ रहा है वैसे ही आप लॉगिन करोगे ट्विटर अकाउंट से, एंड उसके बाद आपको ऊपर नेविगेशन बार में एक बार लॉगिन कर लोगे ट्विटर पे, उसके बाद यहाँ पे ऊपर नेविगेशन बार में आपको मिल जाएगा ऑप्शन, डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएगा, एंड वहाँ पे बुक मीटिंग का ऑप्शन आएगा। आप उसमें जाके बुक मीटिंग पे क्लिक करके आप जो भी टाइमिंग है उस ड्यूरेशन में आप अपना शेड्यूल कर सकते हो। याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, फिर भी आप मेरे साथ मीटिंग करना चाहते हो तो जो भी ये तरीका है उसको फॉलो करनी है, फॉलो कर लेना। एंड जो भी स्लॉट अवेलेबल होगा उसे चूज करके आपको पेमेंट सबमिट कर देना। जब एक बार आपका जूम मीटिंग पे आपने पेमेंट कर दिया, उसके बाद ना जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके मैसेंजर बॉक्स में आपको जूम मीटिंग के लिंक भेज दूंगा, तो अपना मैसेंजर बॉक्स जरूर चेक करते रहना। मैसेंजर बॉक्स चेक करने के लिए माई अकाउंट के नीचे मैसेंजर बॉक्स लिखा हुआ है, उसमें मैसेज बॉक्स के अंदर अभी नो मैसेज है आपके, जब भी कोई मैसेज आएगा तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा दोस्तों। एंड कोई भी कम्युनिकेशन करना हो उसी मैसेज पे आप मुझे रिप्लाई बैक भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए मैं क्वेश्चंस नहीं लूंगा आप लोगों के। एंड फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।